तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 चलते हैं। 18 क्या है से देखिए समझिए। 5x माइनस टू 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। क्लियर। तो इसको में हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोग करा चुके थे कि कैसे होगा से। इसके लिए एक फार्मूला क्या आता था कि अगर px प्लस q के रूप में है तो इसको इस टाइप से लिखते हैं a डिफरेंशिएशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस में बड़ा बी। दो गो कांस्टेंट अपने से लेवल रहता है। क्लियर। डी बटा डी एक्स। देखें तो यहाँ पे देखिए थोड़ा समझिएगा, थोड़ा सा लगेगा कि ऐसे कैसे सर। पी के काम कौन कर रहा है 5, एक्स के काम कौन कर रहा है एक्स, और माइनस प्लस मैंने कुछ भी हो माइनस प्लस तो ये। अब यहाँ पे देखिए ए डिफ्रेंसिएशन करना है, ए अचर पद ले लेना है और एक्स यानी कि वाला मानवा को चाहिए नीचे वाला, यानी कि ऊपर लाका के बाद ई वाला के बराबर ऐसे होता है। क्लियर। ये होता है फॉर्मूला इसका। इतना के जगह पर इतना हम लोग लिख सकते हैं। क्लियर। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको रहने दे रहे हैं, जरूरत पड़ने पर उसको हम लोग हटा लेंगे। तो देखिए यहां से ध्यान देखिए 5x माइनस टू केकर बराबर हो जाएगा बोलिए तो। ए अचर पद अपने से ले लिए, डिफ्रेंसिएशन कर लिए डी बटा डी एक्स। किसको डिफ्रेंसिएशन करना बबुआ, ई वाला को करना है, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर एहन है तो इसको करना है। तो 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। अब इन्हें कोची कर देना प्लस बी। क्लियर। वैल्यू को रख दिए। ये फार्मूला था कि इतना के जगह पर उतना लिखा जाता। चलिए यहाँ से ए और बी के मान निकालेंगे, बाकी काम हो जाएगा। 5x माइनस 2a बराबर डिफ्रेंसिएशन कीजिए, 1 के डिफ्रेंसिएशन 0, 2x के करेंगे तो 2 प्लस 3 दूना के 6x, यहाँ से 3 दूना के कितना 6x। अब इन्हें कुछ हो जाएगा प्लस में b। क्लियर। पावर आ गया, पावर में एक कम। क्लियर हो गया। चलिए अब आगे आइए तब 5 के 5 x के x माइनस के माइनस 2 के 2 a से गुना कीजिए 2 में तो 2a। अब यहां से एकरा में गुना करेंगे तो कोची प्लस 6ax, अब प्लस में कोची b। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे x के जो कोफिशिएंट है x और x का, इसको कंपेरिजन करना है कि a के साथ में कौन है, अचर के साथ में कौन है, चर के साथ में कौन है, तब जाकर के ए बी के मानेंगे। तो x वाला टर्म कोची है ई वाला, और x वाला टर्म यहाँ वाली है। तो बोलिए का लिखेंगे से 6 और x खत्म, यानी 6 बराबर कितना, 6 बराबर कितना हो जाएगा 5, x दोनों में था खत्म कर लिए। तो a बराबर कितना हो जाएगा मेरा 5/6। a बराबर कितना हो जाएगा मेरा 5/6। ये कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम लोग चार पद को कंपेयर कीजिए। तो 2a प्लस 5 यानी कि 2a प्लस सॉरी b, 2a प्लस b केकर बराबर होगा, a लगल है यानी किसके बराबर -2 के बराबर। चलिए 2 के 2, अब a के मान रख लीजिए, a के मान कितना है 5/6, और फिर इन्हें कोची प्लस b, अब बराबर इन्हें कोची -2, 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6, यानी 3 बार में चल गए। तो b बराबर हम लोग फुल एंड फाइनल कितना होगा, b बराबर बोलिएगा तो b बराबर कितना हो जाएगा, तो बोलिए b इक्वल टू बोला जाए b बराबर कितना आ जाएगा -11/3, -11/3 यानी कि -11/3। एक एक वैल्यू आ गया b का। यहाँ से हम लोग एलसीएम ले लेंगे, 2 से इसको में कर देंगे आराम से b बटा -11/3। क्लियर हो गया यहाँ तक, किसी को डाउट। तो a और b के मान हम लोग निकाल लिए, a और b के मान हम लोग निकाल लिए। चलिए तो a के मान ही आ गया, b के मान ही आ गया। और हम लोग इसको समीकरण कितना माने थे, ऊपर लगा के समीकरण 1 मानना था, 6x + 2 को, इसको कितना मानना था समीकरण 1। क्लियर हो गया। a का वैल्यू कितना 5/6, अब b का वैल्यू कितना आ गया मेरा -11/3, -11/3। तो a और b के मान वहां पे अब हम लोग रख लेंगे। चलिए तो आगे आइए, पहले हम लोग समीकरण 1 को लिख लेते हैं, 1 को ना। तो समीकरण 1 को कह रहा है वो चीज हम लोग अभी लिखेंगे। चलिए बोलिए तब समीकरण 1 और 2 के वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ के बाद ई वाला है हम लोग का डाटा, तो ई वाला को हम लोग डाटा को रखवाइए। क्या है कि a, यहाँ पे बोलिए a × 2 + 6x
और इंटू कितना b, यही ना बात है, यही ना बात है, रख ली इतना के जगह पर ना। अब बटा में जो था वो तो लिखाएगा ही, चूंकि हम लोग उसके मान के जगह पर न लिखे हैं, ई वाला के जगह यहाँ पर न इतना के बराबर, लेकिन नीचे वाला जो बात है वो तो लिखाएगा कि 1 + 2x 1 + 2x, अब बोलिए और कुछ है 1 + 2x और प्लस 3x स्क्वायर, क्लियर हो गया। अब a के मान कितना लाए हैं हम लोग 5/6, तो लिखिए यहाँ पे a के मान 5/6, और यहाँ पे कोची है a के साथ में, बोलिए a के साथ में ये 5/6, फिर कितना 6x + 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 6x प्लस में कितना 2, अब बटा यहाँ पे प्लस b के मान बोलिए b बराबर कितना आया है, तो -11/3, और सबके नीचे क्या कर दे हम लोग 1 + 2x + 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन, और यहाँ पे कुछ dx, क्लियर, कुछ नहीं किए, समीकरण जो एक माने तो वो वाला ई डाटा हो गया, वी वाला ई डाटा हो गया, क्लियर हो गया। चलिए आगे अब हम लोग इसको क्या करते हैं, यहाँ तक तो हो गया, ध्यान से देखिए ई वाला टर्म को अलगे कर लीजिए, यानी कि 5/6, ई वाला टर्म को हम लोग अलग कर लीजिए, तो ध्यान से देखिए इंटीग्रेशन साइन 5/6 निकाल सकते हैं बाहरी, क्या बच गया यहाँ पे 6x + 2, अब एक नीचे ई वाला लिख लीजिए कितना 3x² + 2x प्लस कितना 1, क्लियर हो गया, dx कर लीजिए। अब यहाँ माइनस प्लस माइनस, तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 11/3, ऊपरे का बच जाएगा dx बटा 3x² प्लस 2x + 1, अभी कुछ हो गया dx, क्लियर। देखिए बात को समझिए, a और b का वैल्यू हम लोग निकाल लिए, का b का वैल्यू निकाल लिए, इसके नीचे यही डाटा आ गया। अब देखिए इसको बाय पार्ट, प्लस वाला डाटा ई वाला जो है, ई वाला अलग टर्म, और ये जो नीचे वाला जो डाटा 1 + 2x + 3x², ये दोनों के लिए था, तो इसको अलग कर लिया, उसको अलग कर लिया, क्लियर, समझ बात है। और इसको ई वाला कोची माने थे हम लोग आई, कोची माने थे आई। अब यहाँ के बाद एगो चीज हमको बताइए कि यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग के लंबा इंटीग्रेशन हो रहा, तो इसको अलग कर लेंगे, इंटीग्रेशन उसको अलग कर लेंगे, तो फाइनल बात देखिए ना कि आई के आई अब बराबर में इसको पूरा को I1 मान लीजिए, कोची मान लेंगे I1, अब इसको कोची मान लेंगे पूरा को कोची मान ले I2, समीकरण कितना मान ले 1, ना समझे बात, ये पूरा टर्म कितना I1 मान लीजिए, अब ये I2, लेकिन I1 हम लोग मानिए सिर्फ इसको 5/6 यही जगह छोड़ दीजिए, बात को समझिए 5/6 यही जगह छोड़ दीजिए, एक रो यही जगह छोड़ दीजिए, कोची माइनस, तो -11/3 यही जगह छोड़ दीजिए, बाकी हमको इसको सॉल्व करना है, इसको बात को समझ आए, आई मान लिए, ई वाला टर्म को पूरा I1 मान लीजिए, क्योंकि एक साथ हम लोग लेकर के नहीं चलेंगे, अब -11/3 को यही जगह छोड़ दिया, अब I2 इसको चलिए, यानी कि इसको एक पार्ट में इंटीग्रेशन कर लीजिए और उसको एक पार्ट में इंटीग्रेशन कर लीजिए, बात को समझ गए, इसको एक पार्ट में और उसको एक पार्ट में, तो आइए सबसे पहले I1, तो इसको समीकरण को मान लिए 1, चलिए तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं सबसे पहले, तो इंटीग्रेशन साइन I1 को लेकर के चलेंगे बराबर, समीकरण 1 भी मान लीजिए, यहाँ पे बोलिए 6x प्लस कितना 2, नीचे में क्या आ जाएगा 3x² + 2x + 1, अब ना कोची dx, क्लियर बाबू लोग। अभी हम लोग I1 को सॉल्व करते हैं, चलिए तो अब बोलिए निचला पुट करेंगे तो स्वाभाविक बात है कि ऊपर ला क्या आ जाएगा, तो पुट बोलिए 3x² + 2x + 1 बराबर कितना हो जाएगा t, क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो 3 दूना के 6x और +2, अब यहाँ कोची dx बराबर कितना dt हो गया, तो 6x + 2 और dx के जगह पर कितना हम लोग बैठा सकते हैं dt, 6x + 2 और dx के जगह पर कितना बैठा सकते हैं हम लोग dt, तो आइए तो इतना के जगह पर dt, तो यहाँ के बाद यहाँ देखिए स्टेप वाइज देखिएगा किधर से किधर हम लोग दौड़ रहे हैं ना, तो यहाँ के बाद देखिए I1 के I1 मान लीजिए बराबर के बराबर मान लीजिए, अब बात बताइए इंटीग्रेशन कीजिए 6x + 2 और dx के जगह पर कितना dt, तो ओनली फॉर इंटीग्रेशन साइन इक्वल हो गया मेरा dt, इतना के तो काम कर लिया, अभी इतना ही ना बचा है, तो उतना को कोची माने थे हम लोग t, तो यानी कि 1 बटा कोची हो जाएगा मेरा t, क्लियर। तो I1 के I1 बराबर के बराबर इंटीग्रेशन साइन बोलिए इंटीग्रेशन 1/t के log t, कोची log t, अब प्लस में कोची हो जाएगा c, इसलिए I1 के I1 बराबर के बराबर log के log बाबू लोग, और t के जगह पर बोलिए t बराबर, t किसको माने हैं 3x² + 2x + 1, यानी कि 3x² + 2x
+1 और प्लस में कोची सी। ये हो गया हम लोग के कोची I1 का आंसर इंटीग्रेशन, यानी कि पहला पार्ट का हो गया। अब कौन कौन वाला पार्ट के, ये वाला पार्ट के याद रखिएगा कोची dx बटा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 याद रखना है ना। चलिए तो पार्ट 2 में आ गए हम लोग यहाँ के बाद। चलिए इतना में हो जाना चाहिए। तो चलिए पार्ट 2 कहा था बाबू लोग कि dx बटा यानी कि I2 नाउ I2 बराबर इंटीग्रेशन साइन dx बटा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटीग्रेशन हो गया। क्लियर। इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन बनाए हुए हैं कितना बार कोची पर, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर या तो फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर पर। तो उसी पे जाएगा ये, तो उसी पर अब हम लोग इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे। उसी पर क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो चलते हैं ब्रेक के उसको करते हैं, वो वाला को क्या वो कहता है ऐसे I2 को। चलिए तो I2 तो मान लिए वाला, तो सॉल्यूशन करवाइए। इंटीग्रेशन साइन dx बटा इसको तोड़िए a का स्क्वायर, तो कैसे √3x का कोची स्क्वायर, ना समझे बात, a का। ये वाला पहला कोची हम लोग माने a का स्क्वायर, तब न जाके हुआ पहला कोची माने 3 था, सिर्फ वहां पे कोची था 3, तो रूट और स्क्वायर एक बार खत्म हो जाएगा, तो x स्क्वायर कोची हो गया मेरा a का स्क्वायर हो गया, कोची का हो गया a स्क्वायर। चलिए अब कोची है +2ab यानी कि 2, अब a के काम कितना कर रहा है √3x। अब देखिए आपन जीव से b के मान रखना होगा, b के मान कितना रखेंगे कि यही जगह हम लोग पहुंच जाएंगे। तो बोलिए b के मान कितना रखे, तो b के मान हम लोग के 2x चाहिए, तो यानी कि 1 बटा कितना √x √3 कितना 1/√3, तब ना ये सी खत्म, तो 2x पर आन के रुकेंगे। चलिए b का वैल्यू मिल गया। अब यहाँ कोची करें, हाँ फिर कोची b का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस कोची b स्क्वायर, यानी कि कितना 1 बटा √3 के कोची होल स्क्वायर, और जो जोड़ते हैं वही घटाते हैं, -1/√3 के कोची होल स्क्वायर और प्लस में कितना 1। देखिए वही जगह हम लोग पहुंचेंगे, तभी इसको हम लोग सोल्यूशन करेंगे। a स्क्वायर √3 से √3 खत्म, तो 2x पर आ गए, और ये वाला एगो प्लस में एगो माइनस में खत्म, +1 आ गए ना, आ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब एक चीज हमको बताइए बाबू लोग, इतना के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो क्या लिख सकते हैं a प्लस b के होल स्क्वायर। तो a के काम कौन कर रहा है एकरा में, इंटीग्रेशन साइन dx बटा a के काम कौन कर रहा है √3x, और फिर b के काम कौन कर रहा है 1/√3 एकर कोची होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, ए के काम कर रहा है, बी के काम कर रहा है, यानी कि 2ab और प्लस बी, इतना के जगह पर क्या लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इतना के जगह पर कितना होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। चलिए जब कोई दिक्कत नहीं है तो आगे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्लियर हो गया यहां तक। अब आगे चलते हैं, माइनस क्या चीज वहां पे है, माइनस, यहाँ पे माइनस दे दीजिए। अब बोलिए वहां के बाद कोई चीज है कि स्क्वायर 1 की स्क्वायर 1 और √3 से स्क्वायर खत्म 3, अब प्लस में कितना 1। क्लियर, वो अलग पार्ट हो गया, समझ में बात आ गया। यानी कि 1 की स्क्वायर 1 और √3 से स्क्वायर खत्म, अब प्लस में कितना ये हो गया हम लोग के 1 हो गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए आगे, अब एक स्टेप आओ यहाँ पे हम लोग को बताइए क्या होगा से, यहाँ से बात बताइए। dx बटा इंटीग्रेशन साइन √3x प्लस 1/√3 के कोची होल स्क्वायर। अब बात बताइए, एकर अब एकर लघुत्तम लेंगे तो कितना हो जाएगा, उसका और उसका लघुत्तम लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ माइनस प्लस माइनस, चूंकि छोटका में से बड़का घटेगा तो ये हो गया, तो 2/3 2/3। क्लियर, 2/3 यानी कि 2 में से 3 में से एक जाएगा, तो एक यानी कि 2 में से इतना। क्लियर, चलिए इंटीग्रेशन साइन dx बटा √3x प्लस 1/√3 के कोची होल स्क्वायर। अब इसको हमको भी स्क्वायर इस तरह पर चाहिए, तो उस पर स्क्वायर करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, क्या करना होगा, दोनों पर रूट देना होगा, यानी कि प्लस 2 पर भी रूट 3 पर भी रूट, अब एक कोची होल स्क्वायर। क्लियर, अब आसानी से बन गया। ये कितना के काम कर रहा मेरा x का, अब प्लस ये कितना के काम कर रहा y का। चलिए यहाँ के बाद आ जाइए इन्हें, इतना में हम लोग के कंप्लीट हो जाएगा आंसर, उतना में हम लोग के कोची हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा आंसर। क्लियर, तो आइए अब इसको हम लोग a के काम कर रहा है, कोची का काम कर रहा है, b के काम कर रहा है, तो एक फार्मूला कोची होता है, कौन बोलेगा, a का स्क्वायर प्लस यानी कि कोची है वो
ए का स्क्वायर प्लस बी का एक्स का स्क्वायर, यानी कि एक्स का स्क्वायर प्लस कितना ए का स्क्वायर। कौन फार्मूला पर जाएगा, कौन बताएगा, 1/1 ए, कौन फार्मूला पर जाएगा, tan इनवर्स वाला पर जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा 1/a इंटू tan इनवर्स एक्स बाई ए, यही ना होता है फार्मूला, tan इनवर्स एक्स बाई ए, tan इनवर्स एक्स बाई ए। चलिए तो आइए 1 के 1 बटा में ए के काम कौन कर रहा है, ए के काम √2 और बटा कितना √3 इंटू tan इनवर्स एक्स के काम कौन कर रहा है √3x, यानी कि पूरा ना, ये वाला पूरा टर्म। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे √3x और बटा में कोची है प्लस √3 + 1 और 1/√3, क्लियर। √3 थोड़ा सा देखिए, tan इनवर्स एक्स, एक्स के काम कितना कर रहा है √3x और प्लस 1/√3, ए के काम कौन कर रहा है √2 और बटा में कितना √3, क्लियर हो गया। यही तो था, यही तो मामला था, क्लियर। अब एगो चीज बताइए यहाँ के बाद, अब हमको बताइए √3 से √3 हम लोग इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, √3 से √3 हम लोग कैंसल आउट कर सकते हैं, इसको से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कैंसल आउट कर सकते हैं, ई वाला से खत्म, तो क्या बच गया, और इसके नीचे इसका कोफिशिएंट कितना है √3x, एक और मिस्टेक। चलिए अभी फार्मूला पर है, थोड़ा सा इसको हम समझा दे रहे हैं आप लोग को कैसे हुआ ऐसे। 1 के 1 ए का वैल्यू बोल लीजिए बाबू √2/√3। चलिए tan इनवर्स के tan इनवर्स x का वैल्यू बोल लीजिए कितना है सर √3x और प्लस में कितना 1/√3, और फिर सबके a का वैल्यू बोल लीजिए, a का वैल्यू √2 और बटा √x। अब एक चीज हम लोग पढ़े थे कि जो x का कोफिशिएंट होता है वो नीचे आ जाता है, तो x का कोफिशिएंट कितना है √3, x का कोफिशिएंट कितना है √3, क्लियर हो गया। चलिए ई वाला से हम लोग खत्म कर सकते हैं, तो क्या बच जाएगा 1/√2, यहाँ पे कोची tan इनवर्स, क्लियर, tan इनवर्स। बाबू लोग अब एक नीचे कुछ नहीं तो एक है ना, तो एक है तो एक अब एक लघुत्तम लेंगे तो क्या बचेगा मेरा, एक अब एक लघुत्तम लेंगे तो क्या बचेगा, एक मिनट, चलिए आइए यहाँ के बाद, तो 3 से 3 हम लोग इसको क्या कर दिए खत्म कर दिए, और 1/कोची बच गया √2 बच गया, और यहाँ कितना tan इनवर्स के tan इनवर्स बच गया, एक अब लघुत्तम लीजिए कितना √3 से एक खत्म √3, यहाँ पे √3 तो कितना बचेगा एक से तो √3 से गुना करेंगे तो 3x, और यहाँ पे कितना प्लस इसे ही खत्म कितना 1, नीचे आ जाइए कितना √2 बटा कितना √3 से √3 खत्म, तो 1/√2 इंटू tan इनवर्स क्या बचेगा 3x + 1 और बाई कितना √2, यही हो गया हम लोग को किसका वैल्यू, किसका वैल्यू, ये आ गया हम लोग के I2 का वैल्यू, किसका आ गया I2 का वैल्यू, I2 बराबर, क्लियर। तो I1 और I2 के मान समीकरण 1 में रखने पर डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे का चीज कि I1 तथा I2 के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 को का रहा था I बराबर 5/6 I1 माइनस 11/3 I2, यही ना था समीकरण 1। तो समीकरण 1 कहाँ है खोजा जाए, समीकरण 1 बबुआ, यानी कि समीकरण 1 को हम लोग सोल्यूशन करके कहाँ से लाए हैं, ये देखिए यहाँ log of 3x² + 2x + 1, तो log of, तो यहाँ पे बोलिए 5/6 log of कितना 3x² + 2x + 1, क्लियर हो गया। अब यहाँ I2 के मान -11/3, I2 के मान यही जगह का है 1/√2 tan इनवर्स 3x + 1/√2, और प्लस में कोची हो गया, ये हो गया हम लोग के फुल एंड फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 18, क्लियर।
वीडियो को आपको इसको स्टेप बाय स्टेप देखना होगा कि कहाँ पे कैसे सॉल्यूशन हुआ है, तभी जाके इसको आप लोग रिकवर कर पाइएगा। क्योंकि क्वेश्चन काफी हार्ड था और ये बनाने में थोड़ा सा दिक्कत भी हो रहा था और आप लोग को भी थोड़ा सा समस्या हो रहा था। एक एक स्टेप आप लोग इसको बनाना पड़ेगा आप लोग को। चलिए क्वेश्चन नंबर, एक एक स्टेप बनाइएगा, सब समझ में आ जाए। 19, क्वेश्चन नंबर 19। तो आइए देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, समझिए अब यहाँ के बाद क्या है। लेट कुछ नहीं करने से आए, मान लीजिए इंटीग्रेशन 6x + 7 कर लीजिए, अंडर रूट कर लीजिए x - 5 और यहाँ पे कुछ ही x - 4। जो अभी पिछला क्वेश्चन बनाया था वैसे ही बनेगा। क्लियर? जो अभी पिछला क्वेश्चन बनाए थे वैसे ही बनेगा। समझ में बात आ गया? तो अब आइए इसको में हम लोग एगो को छोड़ते हैं, इसको में हम लोग एगो को छोड़ते हैं। पहले आई मान लेते हैं इसको और इंटीग्रेशन साइन 6x + कितना 7 और निचला को हम लोग रूट अंडर पहले इसको ब्रेक कर लेते हैं। x से x में गुना कर लीजिए, क्या हो जाएगा x²। x से 5 में कर लेंगे कितना हो जाएगा +5x। 5 से एकरा में करेंगे कुछ हो जाएगा x से x में और फिर x से एकरा में तो -5x। अच्छा चलिए ना, x से x में अब x मिस्टेक हो रहा है। चलिए ध्यान से देखिए, आई के आई बराबर के बराबर 6x के 6x प्लस के प्लस 7 के 7। क्लियर? वो तो कर सकते हैं ना हम लोग। चलिए अब इसको क्या कर लीजिए ना कि गुना कीजिए x से x में तो कोची हो जाएगा x²। अब x से ने 5 में तो माइनस कोची हो जाएगा 5x। अभी वाला 5 से एकरा में तो कितना हो जाएगा -5x। अब ये वाला 5 से एकरा में तो 5 × 5 कितना 25। क्लियर? 5 × 5 कोची हो गया 25। समझ में बात आ गया? 5 × 5 कितना हो गया 25। अच्छा सॉरी क्वेश्चन मिस्टेक, क्वेश्चन मिस्टेक था ना, यहाँ तो 5 है ना, तो लेट आई बराबर इंटीग्रेशन साइन 6x + 7 और नीचे वाला को बोलिए x से x में तो x², x से 4 में तो यहाँ पे कितना -4x, 5 से x में तो -5x और 5 से एकरा में तो 5 चौके +-+20। इसके ऊपर को चाहिए रूट। क्लियर हो गया? समझ में बात आ गया? चलिए जब इतना होला के बाद एगो हम लोग कौन फार्मूला पर जाते हैं, एकदम सेंटर में इसको लीजिए। अब एक एक स्टेप चलेंगे, कोई तोड़ जोड़ नहीं, इन्हें उधर रफ करेंगे और इधर हम लोग बनाएंगे। क्या होता था फार्मूला कि केकर बराबर ही हो जाएगा कि 6x + 7 के बराबर में कुछ हो जाएगा, बोलिए 6x + 7 के बराबर में कुछ हो जाएगा a इंटू तो d बटा कोची dx, अपने से अचर पद लेवेला रहता है तो ई वाला लेंगे कितना तो x² और -4 और 5 कितना 9x और प्लस में कितना 20 अब एने कोची +b। यही ना बात था, यही ना बात था। तो इसको जोड़ दिए, एक स्टेप से हम लोग गप मनी खा गए, एक स्टेप कोची कर गए हम लोग गप मनी इसको खा गए। चलिए क्लियर हो गया? अब यहाँ आइए 6x + 7 बराबर ए कांस्टेंट वैल्यू छोड़ दीजिए, इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए कितना 2x माइनस कितना हो जाएगा 9 और प्लस में कोची हो जाएगा 20। क्लियर? 2x + 9 और बराबर में कोची हो जाएगा 20। चलिए अब आ गया ये 6 के 6 x के x प्लस के प्लस 7 के साथ गुना कर लीजिए। कैसे कि a माने 2ax अब एने कोची 9a और प्लस में कोची b, 9a और प्लस में कुछ भी। चलिए पार्ट 2 में इन्हें ध्यान से देखिएगा कैसे कैसे हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं। यहाँ के बाद होने जा रहा है ना, तो अब यहाँ पे कंपैरिजन कीजिए या तुलना कीजिए, चर पद के तुलना व चर पद के तुलना। क्लियर? तो तुलना करने पर एक लाइन लिख सकते हैं, तुलना करने पर। क्लियर? x का तुलना यहाँ करते हैं हम लोग कांस्टेंट माने चर पद का व चर पद का। तो x के साथ में यहाँ कौन कौन है देखिए, x के साथ में 6 है, ध्यान से देख रहे हैं, x के साथ में 6 है तो 6 बराबर कितना हो जाएगा 2a, यानी कि 6 बराबर कितना 2a। तो अब बोलिए 2 तिहाई 6 यानी कि a बराबर कितना आ गया हम लोग के 3। अब इसको हम लोग क्या करते हैं ना, इसको समीकरण 1 मान लिया कर लिए, समीकरण कितना 1। तो a बराबर कितना आ गया हम लोग के 3। चलिए अब दूसरका में जब a बराबर 3 तो b का तुलना करवाइए,
तो का कैसे होगा बोलिए, तो बी का तुलना कैसे होगा कि -9 और 9a -9a और फिर कितना प्लस बी, अब केकर बराबर आएगा 7 के बराबर आएगा। क्लियर, 7 के बराबर आएगा, क्योंकि बिना खाली कांस्टेंट वैल्यू के उतना आएगा 7 के बराबर। तो बोलिए यहाँ के बाद -9 के 9 और बी का ए का वैल्यू कितना है हमारे पास 3 रख लीजिए और प्लस बी और बराबर में कितना 7। तो यहाँ पे अब हम लोग का होगा 9 या 27, तो यानी कि पूरे कितना हो जाएगा माइनस में 27 और प्लस 20, अब बी बराबर कितना 7, तो बी बराबर कितना हो जाएगा ये ओने लेकर के चल जाइए, तो 27 और 7 कितना 34, 27 और 7 34। अब ए और बी के मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ पे लिखेंगे ए तथा बी के मान समीकरण 1 में रखने पर। क्लियर हो गया, रखने पर तो ए और बी ई वाला ना है, तो बोलिए अब ए कर बराबर में ही लिखिए लिए, तो ए के मान बोलिए यहाँ पे, तो ए का चीज है ए इंटू 2x माइनस 9 और प्लस में कोच बी, तो ए के मान कितना 3, ए के मान कितना हो गया 3। अब यहाँ बोलिए 2x और माइनस कितना 9 और प्लस बी के मान कितना है 34, तो प्लस ने कोची 34। अब बटा में कोची लिखे, बटा में जो हम लोग सोल्यूशन करके ला हैं वो वाला, तो सोल्यूशन कौन वाला ला है ई वाला। बोलिए कोची है x² माइनस 9x प्लस 20, यही ना बात है जो हम लोग ई वाला को सोल्यूशन किए, तो ई वाला अब हम लोग के इस रूप में हम लोग के आ गया। क्लियर, इस रूप में अब हम लोग के सोल्यूशन आ गया। तो अब ई वाला एकरे हम लोग कोची करेंगे इंटीग्रेशन, कोची करेंगे इंटीग्रेशन। 34 अब 34। चलिए तो अब ये हम लोग के मेन जो काम था वो हम लोग के मिल गया। अब देखिए समझिएगा बात को, अब यहाँ से इसको हम लोग क्या करते हैं क्लोज करते हैं, थोड़ा सा नीचे ला करके ताकि उसका काम है। अब हम लोग इसको यहाँ के बाद बोर्ड को क्लोज करते हैं ए और बी के मान निकालने के बाद। तो देखिए ई वाला मामला था ना, तो उसको बाय पार्ट ई वाला को अलग इंटीग्रेशन कर लीजिए, वो वाला के अलग इंटीग्रेशन कर लीजिए, यानी कि आई बराबर बोलिए तो 3 इंटू कितना 2x माइनस 9 और बटा में कितना x² माइनस 9x प्लस कोची 20। अब ओकरा सब पर कोची था बबुअन, सब पर कोची था रूट। क्लियर, सब पर कोची था रूट, तो एकरा पर हम लोग कोची दे देंगे रूट। क्लियर, एक अलग कर लिए। अब प्लस बोलिए, अब प्लस में कितना है 34। अब कुछ इंटीग्रेशन साइन ऊपर कुछ ना तो dx बाहरी कर लिए 34 और एकरो नीचे माने एकरो नीचे ही डाटा और 34 के भी नीचे हुआ रही, यानी कि बाय पार्ट, यानी कि ए और बी देखिए ए और बी के मान निकाल के बैठा दिए, अब बैठाने के बाद इसका अलग उसका अलग कर रहे हैं। तो बोलिए यहाँ पे कितना x² माइनस 9x प्लस 20 अब एकरो पर रूट, अब कुछ हो गया मेरा dx। देखें अब देखिए ये आई है तो आई के आई कर दीजिए, अब इसको i1 मान लीजिए, किसको ये वाला फंक्शन, इसको अलग इंटीग्रेशन कर देंगे अब इसको अलग इंटीग्रेशन और करके एक जगह दोनों को जमा कर देंगे, यानी कि 3i1 यानी कि ये वाला 3 और इसको क्या माने सिर्फ i1 प्लस यहाँ कितना 34 मान लीजिए, अब ये वाला टर्म कितना i2, समीकरण कितना मान लीजिए 2। क्लियर, अब देखिए एक ही साथ काहे नहीं कर रहे ना कि काफी लंबा जाएगा और लंबा जाएगा तो समस्या होगा, तो पहले इसको अलग हम लोग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर लेंगे, उसको अलग इंटीग्रेशन कर लेंगे। क्लियर, चलिए तब आगे आइए, पहले i1 को लेकर के चलते हैं हम लोग। तो i1 के क्या कह रहा है i1 बराबर कितना बोलिए तो 2x माइनस 9 बटा रूट अंडर x² माइनस 9x और प्लस कितना 20। चलिए i1 के i1 बराबर के बराबर एक नीचे वाला का पुट कीजिए, तो पुट x² माइनस निचला पुट करेंगे ऊपर लगा आ जाएगा, स्वाभाविक बात है बाबू लोग, निचला पुट करेंगे ऊपर लगा आएगा, तो पुट x² माइनस 9x प्लस कितना 20 तुरंत खट मनी बन जाएगा 2x माइनस 9 dx अब बराबर है कोची dt। देखें क्लियर हो गया। अब 2x² यहाँ पे बोलिए क्या होगा से 2x माइनस 9 के जगह पर dx के जगह पर कितना dt, तो इंटीग्रेशन साइन dt और निचला कोची मान है t, तो रूट अंडर t। क्लियर, रूट अंडर t। क्लियर हो गया। चलिए जब इतना हो गया तो अब आइए a ने,
इसको मैं ई वाला को ये ने टर्म लेकर के, तो 1/2 यानी कि इंटीग्रेशन साइन, तो टी के पावर रूट हटेगा, कितना हटे सटेगा 1/2, तो ऊपर लेके चल जाएंगे कितना हो जाएगा -1/2 dt। यहाँ पे समझाइए, रूट हटाएंगे 1/2 और ऊपर जाएगा तो कितना dt। किसका हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं I1 के, किसका सोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग I1 के, तो I1 बराबर टी के पावर कितना 1/2 और प्लस कितना 1, नीचे में भी कितना 1/2 और प्लस में 1 और प्लस में कुछ c, क्लियर हो गया। तो 1/2 यानी कि I1 बराबर फाइनल बात कुल मिला करके 2 ऊपर चल जाएगा, यहाँ घटेगा तो 1/2 बचेगा, 2 ऊपर चल जाएगा, और t के पावर कितना t, और t के पावर डायरेक्ट रखिए, t बराबर कितना माने हम लोग, t बराबर कितना माने हैं x² माइनस 9x और प्लस में कितना 20, x² प्लस 9x और एकर पावर कितना हम लोग कर दे रूट दे दीजिए, क्योंकि 1/2 है तो रूट, अब यही हो गया हम लोग के I1 के आंसर, कितना हो गया I1 के ई वाला। चलते हैं बाबू I2 में, I2 को ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है 34 और ई, क्लियर। तो चलिए I2 याद है हमको, I2 का है आप लोग को याद रहे चाहे नहीं रहे, हमको याद है I2 बराबर dx बटा कितना, हमरो याद भूल गया हो, कितना है x² I2 x² माइनस 9x प्लस 20, चलिए x² माइनस 9x प्लस कितना 20, अब तो एकरा में नहीं है कि ऊपर निचला पुट करे के ऊपर लगा आ जाए, अब I1 और I2 के मान याद रखिएगा याद से। तो आइए इसको ऊ वाला फार्मूला पर तोड़ेंगे, कौन वाला पर a प्लस बी के फार्मूला पर, I2 के I2 बराबर के बराबर dx के dx बटा के बटा, बोलिए x² और कोची है -2 है भी, तो 2 a के मान कितना, a के मान x, अब बताइए b के मान कितना रखे कि 9 बटा 9x आ जाएगा -9x, बोलिए b के मान कितना रखेंगे कि उतना आ जाएगा, खुद से बताया जाए, बोलिए b के मान कितना रखेंगे कि उतना आएगा, बोलिए यानी कि 9x आ जाएगा, तो कितना 9x कैसे आएगा 9/2, चाहे 2 से 2 खत्म तो यहाँ पे आ जाएगा, तो 2ab हो गया। अब कितना माइनस की प्लस, तो माइनस b², तो b के मान कितना है 9/2 के कोची होल स्क्वायर, अब जितना जोड़ते हैं उतना ही घटाते हैं, तो 9/2 के कितना होल स्क्वायर, अब कितना प्लस कितना हो गया 20 ना, बात समझे, तब ने कट करके यहाँ पहुंचेंगे। देखिए अब इसको सोल्यूशन करने के बाद हमको वहां पे आना चाहिए, तभी जाके कुछ होगा, क्लियर। तो a का स्क्वायर ई वाला तो आइए जाएगा, यहाँ से 2 से 2 खत्म तो 9x आ जाएगा, और ये एगो माइनस में एगो प्लस में खत्म 20 पर पहुंच गए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इतना के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, I2 बराबर इंटीग्रेशन साइन dx बटा क्या लिख सकते हैं उतना के जगह, बोलिए x माइनस यानी कि a प्लस बी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 9/2 के कितना होल स्क्वायर, क्लियर हो गया। अब उसको 9 9 81 और 2 दूना के 4, 9 9 81 और 2 दूना के 4, यानी कि 9 9 81, तो 81 और 2 दूनी के 4 और प्लस में कितना 20, क्लियर हो गया। और यहाँ पे इसको कोच कर देंगे रूट। चलिए पार्ट 2 में उम्मीद है कि हम लोग के इतना में आंसर हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए 81/4 और कितना हो गया वो मेरा 20, 81/4 और कितना हो गया मेरा 20। चलिए ध्यान से देखिए तो एकर मान बोलिए, एकर I के I 2 के 2 बराबर के बराबर इंटीग्रेशन साइन dx बटा का रख सकते हैं हम लोग, बोली तो x माइनस 9/2 के कोची होल स्क्वायर। अब एकर लघुत्तम लेंगे, यदि हम लोग इसका अब इसका लघुत्तम लेंगे तो 1/4 सॉलिड बचेगा, एकर यहाँ कितना 4 1 से 4 तो 81, अब 81 वहां से हम लोग कोची करेंगे सोल्यूशन करेंगे, तो फाइनल बात हम लोग उसका एलसीएम लेंगे तो -81 और 20 चौके 80, यानी कि 20 चौके 80 यानी कि माइनस, तो कितना बचेगा 1/2, कितना बचेगा 1/2, तो 1/2 क्लियर, 1/4 क्योंकि बटा में एलसीएम लेंगे तो 4, तो 1/4, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 1 बटा में कितना 4। चलिए I2 के I2 बाबू बराबर के बराबर इंटीग्रेशन के इंटीग्रेशन, अब बोलिए यहाँ पे क्या बचेगा कि dx बटा x माइनस 9/2 के कोची होल स्क्वायर, अब माइनस कर लीजिए 1/2 के कोची होल स्क्वायर, अब यहाँ पे रूट इसको कर दीजिए, और फाइनल बात। अब देखिए ये काची का काम कर रहा है हम लोग के
एक्स का, अभी कुछ काम कर रहा है ए का, तो रूट अंडर वाला एक्स और वाई वाला रूट अंडर वाला वैल्यू का होता है, कौन बोलेगा अथी, लॉग ऑफ एक्स, लॉग ऑफ एक्स, तो एक्स के काम कितना, एक्स माइनस 9/2, क्लियर, प्लस कितना एक्स स्क्वायर माइनस कोची एक्स स्क्वायर माइनस उतना, तो एक्स माइनस 2 9/2 के कितना होल स्क्वायर, और माइनस 1/2 के कोची हो जाएगा होल स्क्वायर, और प्लस में कोची हो गया सी। तो फाइनल बात, लॉग के लॉग कर लीजिए, ये i2 के i2 है मेरे, बराबर के बराबर कर लीजिए, यहाँ पे कर लीजिए कि x माइनस 9 में कितना 2, अब यहाँ प्लस के प्लस, बबुआनी केकरा सोल्व करके हमने इतना ला है सवालिये को, तो सवाल का था, सवाल बताइए सवाल का था, एकदम ऊपरे आइए और सवाल को गणना कीजिए, सवाल को था x माइनस 5 x माइनस 4, x माइनस 4 x माइनस 5, दोनों में से कोई x माइनस, तो सवाल को लाए थे ना हम लोग सोल्यूशन करके, तो कितना x माइनस 5 और इंटू x माइनस 4, ये कोची हो गया हम लोग के समीकरण I2। अब बात बताइए, समीकरण I बराबर कोची था कि कितना था I1 प्लस कितना I2, I1 प्लस कितना I2, तो I1 और I2 के मान रख दीजिए, लेकिन I1 और I2 के मान रखने से पहले कोची कोची तो दोनों में कांस्टेंट वैल्यू था, तो वो वाला ध्यान दे दीजिए, कांस्टेंट वैल्यू का नहीं है 3 और 34 है, बात खत्म, 3 और 34 है। चलिए तो यहाँ पे कितना रखेंगे 3, यहाँ पे कितना हो गया 3, अब I1 को हम लोग सोल्यूशन करके क्या निला है, I1 को सोल्यूशन करेंगे, कहाँ I1 के मान खोजिए, I1 के मान वो तो हो गया I2, I1 के मान ही वाला है ना, तो I1 के मान ही हो गया कि एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 और 2 साथ में, तो एगो तो 2 ही आ गया, एगो तो 2 ही आ गया, और फिर कितना मानवा था हो, मान कितना था एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, तो यहाँ पे बोलिए एक्स स्क्वायर माइनस 9x और प्लस कोची 20, अब प्लस के प्लस ओकर मान कितना था I2 के मान 34, तो ये हो गया 34, और I2 के मान वही रख लीजिए, लॉग ऑफ कितना x माइनस 9/2 और प्लस में रूट अंडर x माइनस 5 और इंटू एक्स माइनस 4, अब प्लस में कोची हो गया c, यही हो गया हम लोग के। अब एक लाइन आप इसको सुधारिए कि 2 तिहाई 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, ये हो गया, अब प्लस में एने अलग ही हो गया 34 लॉग x माइनस 9/2 प्लस x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 4, अब प्लस में कुछ सी देख लेते हैं, क्लियर 6 लॉग, लेकिन लॉग के अच्छा लॉग 3 था यहाँ पे, रूट ठीक है कोई दिक्कत नहीं, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे चलते हैं 20, क्वेश्चन नंबर 21 की 20, क्वेश्चन नंबर 20, तो ये आ गया 21, पीछे आते हैं, चलिए 20 क्या है x प्लस 2, एक्स प्लस 2, इसको भी कंपेरिजन करके लाना है उसी प्रकार, तो आइए कैसे होगा, x प्लस 2 केकर बराबर आएगा a इंटू डिफ्रेंसिएशन d/dx, केकर बराबर में आएगा कि 4x और माइनस एक्स स्क्वायर, एक बराबर में आएगा, क्लियर हो गया, अब प्लस यहाँ को चीज केकर b, दूगो अपने से रखेला रहता, चलिए x प्लस 2 के 2 बराबर के बराबर एक डिफ्रेंसिएशन कीजिए, d बटा कितना हो जाएगा dx, 4x के कितना हो जाएगा 4, अब माइनस 2x और प्लस में को b, कंपेरिजन कीजिए
x प्लस 2 के 2 बराबर के बराबर डिफरेंशिएशन हो ना गया जी। तो जब डिफरेंशिएशन हो गया तो dx खत्म। चलिए बराबर 2 से एकरा में गुना कीजिए 4 से a में, तो ये हो गया 4a, और फिर एकरा से एकरा में तो माइनस 2ax, अब प्लस में कुछ b, कंपेरिजन कर लीजिए, x से x ही खत्म, तो यानी कि माइनस 2a बराबर कितना 1, माइनस 2a बराबर 1, चूंकि यहाँ पे a है, यहाँ पे x के साथ में, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो बोलिए a बराबर कितना, a बराबर 1/2 माइनस 1/2। चलिए b के वैल्यू बोलिए, b बराबर कितना आ जाएगा, b केकर वैल्यू 4a और प्लस b केकर बराबर 2 के बराबर, तो 4 के 4 इंटू माइनस 1 कितना 2 प्लस b, अब बराबर में कितना 2, 2 से 2 खत्म, यानी कि 2, यानी कि 2 एकम 2 माइनस 2, अब माइनस 2 और 1 जाकर कोच में प्लस, यानी कि b बराबर कितना 4, b के वैल्यू कितना हो गया 4। कंप्लीट हो गया ना। तो आइए हम लोग समीकरण किसको एक मानेंगे, किसको, ये वाला टर्म को समीकरण एक मान लेंगे, ऊपर लगा समीकरण। क्लियर। अब आइए a के मान रखिए, a बराबर -1/2, a के जगह यहाँ पर -1/2, और फिर बोलिए कोची से यहाँ के बाद e हो गया -a/2, यहाँ कितना 4 माइनस 2x, और फिर कितना 4 माइनस 2x, अब इन्हें कोची b, तो b के जगह पर 4, और सबके नीचे कोची बाबू लोग बताए हुए थे कि जो सवाल रहता है वही रूट अंडर 4x और माइनस कितना x²। क्लियर। अब अलग अलग कर लीजिए, इसको अलग कर लीजिए, तो -1/2 इंटीग्रेशन साइन कितना 4 माइनस 2x, अब बटा में बोलिए कितना 4 माइनस x², अब यहाँ कोची dx, प्लस 4 बहरी कर लीजिए, तो यहाँ कोची 1/4x और माइनस x², अभी कोची dx, अब टोटल कोची हम लोग के i, तो i बराबर कितना -1/2, अब इसको मान लीजिए i1, ई वाला पार्ट को, चलिए प्लस 4 के 4, अब ई वाला पार्ट को i2 मान लीजिए, समीकरण इसको क्या मान लें 2। क्लियर हो गया। अब समीकरण 1 और 2 हो गया हम लोग के क्लियर। तो अब आइए न्यू पेज ले लेते हैं यहाँ के बाद ना, यहाँ के बाद हम लोग थोड़ा सा लिखने के बाद ऊपर कर लेंगे। तो चलिए ये हो गया, तो हम लोग सबसे पहले i1 को सोल्व कर लेंगे ना, तो i1 का है वो थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा नीचे करके लिख लेते। i1 का है, देखिए i1 बराबर यहाँ के बाद i1 को a ने कर लीजिए, i1 बराबर का है वहां पे बोलिए, तो i1 बराबर कोची हो गया मेरा कि 4 माइनस 2x, अब बटा में कोची 4x माइनस x², 4x माइनस x², इसके ऊपर कोची रूट x², रूट है ना, रूट पर ध्यान देना है, सब पर कोची हो गया रूट है। क्लियर, सब पर रूट है, तो ये i1 हो गया। अब बीचे बीच हम लोग एक पार्ट 2 का भी रख लीजिए, ताकि हम लोग के दिक्कत नहीं पहुंचे बनाने में। तो ये हो गया i1, अब यहाँ पे कोची i2 का वैल्यू रखिए, i2 बराबर कोची है वो थोड़ा समझ लेते हैं, i2 बराबर कितना है बोलिए 1/4x माइनस x², ये कितना हो गया ये i2, आई कोच हो गया dx, अभी कोच इंटीग्रेशन से हम लोग i1 को सॉल्व करके i2 में आ जाएंगे, बात खत्म। चलिए i2 पुट कीजिए, निचला पुट करेंगे, स्वाभाविक बात है कि ऊपर लगा आएगा पुट i1 के i1 बराबर के बराबर यहाँ पहले पुट कर लीजिए कि 4x माइनस x² बराबर कितना t, तो 4x को करेंगे तो 4, अभी कितना 2x, अभी कितना dx और बराबर कोच हो गया dt। देखें अब ऊपर लगा का माना ना गया, तो ऊपर लगा के जगह पर कितना इंटीग्रेशन साइन dt कर लेंगे, और 1 बटा कितना एक कोच t, और इसका अब बताइए एक पर कोच रूट, इतना बराबर t माने तो t, और रूट है तो रूट हटेगा तो 1/2 सटेगा। चलिए इंटीग्रेशन साइन 1 बटा कितना t के पावर कितना -1/2, अब यहाँ कितना dt। क्लियर, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर लेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा ऊपर जाएगा तो माइनस में, और प्लस एक ऐड करेंगे x के पावर n पर, तो t के पावर कितना 1/2, अब n को 2 और प्लस में को c, तो 2 के 2 और t के मान रखिए कितना 4x माइनस x², अब एक पावर कितना 1/2 है तो 1/2 दे दीजिए, या 1/2 हटा के क्या कर सकते हैं हम लोग रूट दे सकते हैं, 2 के 2 4, अब एक पर कोची दे सकते हैं रूट दे सकते हैं, अब प्लस में कोची हो जाएगा बबुआन c। चलिए ये कोची हो गया मेरा i1 बराबर कितना हो गया 2,
अब I1 के साथ में एक काला जुड़ा हुआ है हम लोग के कोची, क्या ऐड उसका में करना है, याद है उसको में क्या ऐड करना है, वन बाई टू ऐड करना। खैर वो जब समय आएगा तो देखा जाएगा। चलिए ये हो गया मेरा I1 का मान, फर्स्ट क्लास आ गया I1 का मान कि 2 इंटू 4x माइनस इतना। चलिए अब आइए एकरा पर, इस पर बहस कर लिया जाए। क्या है मान वो देख लीजिए, I2 के मान। तो आइए I2 के I2 इंटीग्रेशन साइन रूट अंडर, ठीक 1 बटा में कर लीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए बबुअन, तो माइनस कॉमन लेंगे तो कोची बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, अब इन्हें कोची हो जाएगा डी है, यही ना बात है, क्लियर। तो ध्यान से देखिए I2 के I2 कर लीजिए बराबर के बराबर इंटीग्रेशन साइन रूट अंडर 1 बटा ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए, अलग ही तोड़ दे का, अलग ही तोड़ दे, उसी में तोड़े जैसे बोलिए आप लोग। इसी में तोड़ दे रहे हैं, तो बोलिए एक्स का स्क्वायर ए का स्क्वायर माइनस बहरी है ये वाला माइनस, अब कुछ करे आगे उसके एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, दोनों में से एक्स कॉमन लेकर ट्राई करते हैं ना, दोनों में से एक्स कॉमन लेने के बाद ट्राई करते हैं क्या मामला होगा। तो रूट अंडर दोनों में से अगर एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पे काची बच जाएगा, एगो एक्स बच जाएगा और यहाँ से एक्स निकल गया तो कितना बच जाएगा 2, यानी कि 4 बचेगा, तो माइनस में कितना हो जाएगा, प्लस में 4, अच्छा माइनस में 4, क्लियर हो गया, समझ बात। एक्स कॉमन तो एक्स माइनस 2, तो इसको a प्लस बी के ही होल स्क्वायर पर ट्राई करते हैं। I2 के I2 ये हो गया मेरा I2 बराबर, बोलिए 1 बटा रूट अंडर a का स्क्वायर और माइनस 2ab, तो 2a और फिर कितना 2, अब b स्क्वायर तो प्लस b के काम कितना कर रहा है 2, तो 2 के कोची कर देंगे स्क्वायर कर दिए, क्लियर, तो b स्क्वायर हो गया। अब बोलिए कितना, जितना जोड़ते हैं उतने ही घटाते हैं, तो माइनस 2 के स्क्वायर, अब फिर बोलिए अब क्या करें, वहां पे हमको पहुंचना है, तो माइनस से प्लस खत्म, माइनस से प्लस खत्म, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, क्लियर। अब उतना के जगह यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इतना के जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, I2 के I2 बराबर के बराबर 1 बटा एक्स माइनस एक्स प्लस के माइनस माइनस 2 के कितना होल स्क्वायर, और फिर उन्हें कोची 2 2, तो 2 दूना के 4, कितना 2 दूनी के 4, यानी कि 2 के स्क्वायर, उन्हें कोची बच जाएगा माइनस 2 के स्क्वायर, तो ई वाला ए के काम कर रहा है, माइनस बाहर है रूट के रूट और माइनस एगो बाहरी था, तो I2 के I2 बराबर के बराबर माइनस अंदर कीजिए रूट अंडर, तो ये वाला प्लस हो जाएगा 2 के स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 के कोची होल स्क्वायर, तो एक फार्मूला क्या होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो एक्स के काम कौन कर रहा है एक्स माइनस 2 और बटा ए के काम कौन कर रहा है 2, फाइनल बात, क्लियर, समझ में बात आ गया 2। अब बात बताइए I1 और I2 के मामला का है से, तो ये हो गया I1 और वो हो गया I2, तो पहले I1 और I2 के समीकरण हमको दिखाइए कहाँ ऐसे, I1 और I2 1/2 I1 प्लस 4 I2, क्लियर, समझ बात आ गया, माइनस यानी कि कुल मिला के I बराबर कोची था कि माइनस 1/2 I1 और प्लस 4 I2, यही ना था मामला, तो माइनस 1/2 के 2, I1 के मान बोलिए कितना 2 इंटू 4x माइनस एक्स स्क्वायर का कितना रूट, एक्स स्क्वायर का कितना रूट, चलिए प्लस यहाँ 4 के 4 I2 के मान यहाँ निकाल लिए हैं, कोची है साइन इनवर्स x माइनस 2/2 अब प्लस में कोची सी, यही हो गया हम लोग के फुल एंड फाइनल आंसर। खूब एक बार दांत पीसिएगा, 2 से 2 कैंसिल कर सकते, तो 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो कितना, पहले प्लस वाला लिख लीजिए कि 4 साइन इनवर्स x माइनस 2/2, अब ए ने कोची माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर के रूट और प्लस में कोची सी, क्लियर, समझ बात आ गई। चलिए आगे
क्वेश्चन नंबर 24 सिमिलरली उसी प्रकार है, पी और क्यू के मान के बनाना है, यानी कि बाद यहाँ के बाद 23, 24, 25 सब उसी प्रकार है। ठीक है, तो कोशिश करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग और भी क्वेश्चन 24, 25 आप लोग बना दीजिएगा। थैंक यू फॉर दिस वाचिंग वीडियो। और वीडियो को नया चीज पाने के लिए या नया सॉल्यूशन पाने के लिए या फिर और भी कुछ जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और भी दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।